नमी का असल नाम नवाब बानो है। नमी की पैदाइश 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुई। इनके वालिद अब्दुल हकीम एबटाबाद पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनके वालिद अब्दुल हकीम अंग्रेजी फौज के ठेकेदार थे। वालिदा का नाम वहीदिन था, जो अपने वक्त की मरूफ गुलकारा थी और फिल्मों में काम भी कर लेती थी। वहीदिन बम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में खासा असर और रसूख रखती थी। खास तौर पर उनके खानदान के ताल्लुकात हिदायतकार महबूब खान के साथ काफ़ी अच्छे थे। इसी ताल्लुक की बिना पर महबूब साहिब नवाब बानो के साथ खुसूसी शफ़क़त रखते थे। नमी ज़हीन और आला मुशाहिदे की सलाहियत की मालिक थी। नमी अभी 9 ही बरस की थी कि उनकी वालिदा वहीदिन का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके वालिद अब्दुल हकीम ने उन्हें उनकी दादी के पास एबटाबाद भेज दिया। एबटाबाद में वो हिंद पाक तकसीम 1947 तक रहे। बाद में अब्दुल हकीम अपनी वालिदा और बेटी को लेकर बम्बे आ गए, जहां उनके भाई यानी नमी के चचा मुस्तकिल रहाइश पजीर थे। नम की वालिदा वहीदिन 1930 की दहाई में महबूब खान के साथ काम कर चुकी थी। इसी ताल्लुक की बिना पर महबूब साहिब नवाब बानो के साथ खुसूसी शफ़क़त रखते थे। 1948 में जब वो अपनी बेमिसाल शाहकार अंदाज़ बना रहे थे, तो उन्होंने नमी से स्टूडियो आकर फिल्मसाजी की बारियां देखने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने स्टूडियो आना जाना शुरू कर दिया। वो ज़हीन थी और मुशाहिदे की बहुत आला सलाहियत रखती थी। अंदाज पर काम अभी जारी था कि मरूफ अदाकार राज कपूर अपनी हम प्रोडक्शन फिल्म बरसात के लिए दूसरी अदाकारा की तलाश में थे। मरकजी किरदार के लिए वो नरगिस का इंतखाब कर चुके थे। उन्हें सानवी निस्वानी किरदार के लिए एक मासूम सूरत शर्मीली सी नौखेज लड़की की तलाश थी। नमी अंदाज के सीट पर महबूब खान की मेहमान हुआ करती थी, जिसके बाइस उन्हें खुसूसी अहमियत दी जाती थी। इसी सीट पर राज कपूर की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें लगा कि जिस लड़की की तलाश में थे वो उनके काफ़ी करीब और उनकी दस्तरस में है। उन्होंने महबूब खान से बात की तो उन्होंने नमी को काम करने पर राज़ी करके राज कपूर साहिब को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बरसात का ये किरदार कुछ मुश्किल था, खासकर एक ऐसी लड़की के लिए जिसने अदाकारी के मैदान में पहले से तरबियत ना ली थी। लेकिन जैसा कहा गया कि उनके मुशाहिदे की क़ुव्वत बहुत ज़बरदस्त थी। इसी सलाहियत की बदौलत उन्होंने कैमरे की झिझक पर बहुत जल्द काबू पा लिया। उनके मुकाबिल प्रेमनाथ जैसे मंझे हुए अदाकार थे, लेकिन नमी ने पहली फिल्म ही में ऐसी बेमिसाल और फितरी अदाकारी की कि नक्कादों की अक्सरियत को ये उन्हें तस्लीम करना पड़ा। उस तरह नमी का फिल्मों में अदाकारी करने का आगाज हुआ। उन्होंने आन, बरसात, अमर, ओलन खटविला, दीदार, कुंदन, मेरे महबूब, दाग, सजा, भाई भाई और सोहनी महीनवाल जैसी मुतअद्दिद बेमिसाल फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बरसात के बाद नमी को बॉलीवुड के बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें अशोक कुमार के साथ भाई भाई, राज कपूर के साथ बावरा, देवानंद के साथ सजा और आंधियां, दलीप कुमार के साथ दीदार, दाग और आन में काम किया। नरगिस के अलावा अमर में मधुबाला, शमा में सुरैया, उषा किरण, गीता बाली और चार दिल चार राहें में मीना कुमारी के साथ काम किया। और उन सभी बड़ी अदाकारा के दरमियान नमी ने अपनी सलाहियत तस्लीम कराई। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि नमी बहुत अच्छी गुलकारा भी थी, ताहम उन्होंने अपनी इस सलाहियत को फिल्म बेदर्दी के एक गाने के सिवा कभी उजागर करने की कोशिश नहीं की। फिल्म बेदर्दी में उनका गाया हुआ गाना उन्हीं पर फिल्माया गया है। 1949 में रिलीज होने वाली फिल्म बरसात को तारीख साज करार दिया जाता है। शंकर जय किशन ने इस फिल्म के लिए लाजवाब धुनें तरतीब दे। बरसात में हमसे मिले तुम, जिया बेकरार है, छाई बहार है और हुआ में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का आज भी सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। इस फिल्म ने रातों रात नमी को फिल्म बहनों के दिलों की धड़कन बना दिया। बरसात ही से नवाब बानो का नाम नमी पड़ा। बरसात की कामयाबी के बाद नमी पर पेशकशों की बारिश होने लगी। आंध्र भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी और बहुत बड़े बजट से बनाई गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की एक खुसूसियत ये भी थी
कि यह हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो दुनिया भर में रिलीज की गई थी। इस फिल्म का अंग्रेजी वर्जन सेविज प्रिंसेस के नाम से बनाया गया था। लंदन में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नमी भी लंदन गई। वहां उनकी मुलाकातें मुतअद्दिद इल्मी शख्सियात से हुई, जिनमें एरल फिल्म भी शामिल थे। एक मौका पर जब एरल ने नमी की शख्सियत से मुतासिर होकर उनके हाथ पर एहतरामना बोसा देना चाहा तो नमी ने फौरन हाथ खींच लिया और एरल को खड़ी खोटी सुना दी। आन फिल्म फ्रांसीसी ज़बान में भी डब हुई। इसमें शक नहीं कि नमी का दौर गुजर रहा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी अदाकारी में गहराई का अमल जारी रहा। उन्होंने 1966 में पूजा के फूल में, अंधी लड़की और आकाशदीप में अशोक कुमार की गूंगी बीवी के किरदार को 72 ढंग से अदा किया। वो एक ज़हीन खातून थी, वकार के साथ आई थी, लिहाजा वकार के साथ वक्त से बहुत पहले फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 1965 में बनी फिल्म आकाशदीप नमी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके अलावा उनकी एक नामुकम्मल फिल्म लॉ एंड गार्ड थी, जिसे कि आसिफ बना रहे थे। ये बहुत बड़े बजट की फिल्म थी कि आसिफ के बेवक्त इंतकाल पर यह फिल्म नामुकम्मल ही रह गई। बिलाखिर काफ़ी साल बाद उसे नामुकम्मल ही रिलीज कर दिया गया। अदाकारा नमी 25 मार्च 2020 को मुंबई में इंतकाल कर गई।